दर्शकों, बाद आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में अब तक 80 लोगों की हुई पहचान। अस्पताल अधिकारियों ने डीएनए मैच के जरिए 80 लोगों की करी शिनाख्त, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी है शामिल। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 33 लोगों के शव परिजनों को सौंपे जा चुके। कोलकाता के खिदिरपुर स्थित एक बाजार में आज तड़के लगी आग। पुलिस ने बताया घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी के लापता होने की खबर। 12 दमकल आग बुझाने में जुटी। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर बचाव अभियान फिलहाल रोका गया। पुणे के जिला कलेक्टर ने बताया किसी के लापता होने की शिकायत नहीं मिली। महाकाल कॉरिडोर पर बोले रवि किशन। मध्य प्रदेश भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए मैं प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, पीएम मोदी और डबल इंजन की सरकार का आभारी हूँ। हैदराबाद जाने वाली लुफ्थांसा की फ्लाइट का यू टर्न। फ्लाइट को रविवार शाम को यू टर्न लेकर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का उतरना पड़ा। तमिलनाडु में 61 दिन का वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध समाप्त। तमिलनाडु में 61 दिन के वार्षिक मछली पकड़ने के प्रतिबंध के समाप्त होने के बाद थूथुकुडी में मछुआरे समुद्र में लौट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से किया ट्वीट। मैं भारतीय समुदाय को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत आने वाले समय में साइप्रस के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। ट्रंप का ईरान इजराइल युद्ध पर बड़ा बयान आया सामने। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच डील होनी चाहिए, वो डील होकर रहेगी जिस तरह से मैंने भारत और पाकिस्तान में करवाई। उस मामले में अमेरिका के साथ व्यापार को जरिए बनाया गया था। बीजेपी का बंगाल सरकार पर निशाना। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो पुलिस कम टीएमसी की कैडर ज्यादा है। पुणे पुल हादसे के बाद बोली एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले। ज्यादातर लोगों को उतनी चोटें नहीं लगी है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और हर किसी की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने ईरान में कुछ भारतीय छात्रों को देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य व्यवहार्य विकल्पों पर भी चर्चा की जाए। ईरान के साथ साथ इजराइल में तबाही का मंजर। तेहरान ने लॉन्च किया 270 बैलिस्टिक मिसाइलें। गर्मी से राहत दिलाने आई बरसात। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का किया अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। राजधानी में आज सोमवार तड़के कई इलाकों में दर्ज की गई बारिश। भाजपा सांसद और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली को अचानक पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर है। जांच में तीव्र अग्नाशय शोध के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेप्सिस का पता चला। मंदिर के सामने गौमांस फेंकने के मामले में 5 गिरफ्तार। बकरीद पर्व के दौरान एक मंदिर के पास गौमांस फेंकने के आरोप में असम के ग्वालपाड़ा जिले में 5 लोगों को गिरफ्तार सभी लखीपुर थाना क्षेत्र के खाखीलामारी वार्ड संख्या 10 के निवासी। पैशन फ्रूट प्रसंस्करण के लिए भारत ने सूरीनाम भेजी मशीनें। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम और भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पहल। तेलंगाना के निर्मल जिले में गोदावरी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। घटना बसरा के पास हुई। आईपीएस अधिकारी चंद्रशेखर कैबिनेट सचिवालय में सचिव नियुक्त। केरल कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी चंद्रशेखर फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में विशेष निदेशक। उत्तर त्रिपुरा में 4 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ एक गिरफ्तार। असम से अगरतला जा रही एक मिनी ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन के गुप्त डब्बे में 80,000 याबा गोलियां हुई बरामद। केन्या में सड़क हादसे के शिकार 5 भारतीयों के शव केरल पहुंचे। ये 5 लोग छुट्टियां मनाने के लिए गए थे केन्या, लेकिन न्यायडारुआ काउंटी में दुर्घटना के हुए शिकार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के विभिन्न राज्य सरकारों के लगभग 1600 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑडिट के लिए एक अलग इकाई की स्थापना। तेजी से ऑडिट करने और दक्षता हासिल करने के लिए उठाया कदम। विमान क्रैश के बाद से फिल्म मेकर गायब। लास्ट लोकेशन एक्सीडेंट साइट से सिर्फ 700 मीटर दूर। परिवार ने दिया डीएनए सैंपल। बिहार के सासाराम जिले के नोखा थाना क्षेत्र के सिसरीत ओपी क्षेत्र में एक 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। अब्जला शव किया बरामद, भेजा पोस्टमार्टम हाउस। पेरू में जबरदस्त भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। एक ही व्यक्ति की हुई मौत, कई अन्य हुए घायल। दिल्ली में 14 करोड़ रुपए की जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी का पर्दाफाश। एक गिरफ्तार। दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने 14 करोड़ रुपए की जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश।
मेरठ की भावनपुर पुलिस व स्वॉट टीम की संयुक्त कार्यवाही में गौ तस्कर यामीन उर्फ टूचा व उसके साथियों के साथ हुई मुठभेड़। यामीन के पैर में गोली लगने से हो गया था घायल, वहीं उसके साथी मौके पर भाग गए। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सैन्य परेड के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमेरिका ने नहीं किया आमंत्रित। पाकिस्तान ने इस अफवाह के जरिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की थी कोशिश। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान दुर्घटना होने से बची। लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से निकला चिंगारी और धुआं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे कनाडा, G7 सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी से हो सकती है एक पक्षीय मुलाकात। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।